अब बोर्ड एग्जाम मेरे हो रहे हैं 24 में। आज है 13 दिन मेरे बचे हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन और पूरा कोर्स। मैं इसको डिवाइड करूंगा दो सब्जेक्ट एक दिन में। एक बार तो लगा होगा ना कि ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं। होता है, ऐसा ही होता है। जब ये हमारे पास आने लगता है, बहुत करीब आने लगता है, तो केमिकल लोचा शुरू हो जाता है दिमाग में, हर बच्चे को। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल होना चाहता है। सफलता सबको चाहिए। कुछ मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ मेहनत कम कर पाते हैं। कारण कुछ भी रहे, उन कारणों में हम नहीं आएंगे। आज मैं आप सबके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। मेरी कोशिश ये है कि वो वीडियो इस बात की तरफ इशारा कर जाए कि कहीं ना कहीं आकर के हमें शुरुआत करनी होगी। और वो दिन आज है, जिस दिन आप सोचिए। और जितना जल्दी, जैसे कि अगर मैं बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तरफ इशारा करता हूँ, तो 24 को शुरू हो रहा है इंग्लिश के पेपर के साथ। हालांकि कुछ ऑप्शनल पेपर्स हैं जो 15 फरवरी से भी शुरू हो रहे हैं, तो आप उसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं 15 फरवरी की बात करूं तो हमारे पास दिन नहीं है, केवल 2 दिन, 13 और 14। तो आज का वीडियो दोस्तों इस बात पर है कि एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। एग्जाम क्रैक करना भी एक कला है। इट्स एन आर्ट हाउ टू गिव द एग्जामिनेशन। इट्स प्योरली एन आर्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम साल भर बहुत मेहनत करते हैं, पूरे साल हम अपने आप को एग्जाम्स में, पढ़ाई में, लिखने में, नोट्स बनाने में, ट्यूशंस जाने में, टीचर्स के पास पूछने में खूब अपने आप को पूरी तरह से झोंकते हैं। लेकिन फिर भी एग्जाम्स आता है तो डर तो होता है, लाजमी है। एग्जाम से थोड़ा सा एक अंदर से, मतलब कहते हैं ना, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती है। जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा होता है उसको तो कोई चिंता ही नहीं होती, वो तो वैसे ही उसको मालूम है कि भाई मुझे नहीं मालूम है। फिर भी जैसे ही एग्जाम आता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो भी चिंता करता है। होनी भी चाहिए, स्टूडेंट है, थोड़ी तो चिंता करेंगे। तो आज मैं आपके सामने, आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे बोर्ड पर, कि मैं कुछ लेकर के आया। बहुत काम की चीज है, छोटी छोटी बातें लेकिन कमाल कर जाएंगी। आइए फिर अपन अपना सफर शुरू करते हैं। टू स्कोर वेल इन बोर्ड एग्जाम्स। हाउ टू स्कोर वेल इन बोर्ड एग्जाम्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट मे बी पॉसिबल दैट वी हैव नॉट डन दैट मच ऑफ एफर्ट्स, दैट मच ऑफ लेबर टू स्कोर द मार्क्स। एनीहाउ, व्हाटएवर इज द रीजन, डोंट गो कि भाई एक तो पढ़ने में मन नहीं लगाता है, दूसरे के पास बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को ज्यादा मशरूफ रहता है, उसको उसने प्रायोरिटी दे रखी होती है, एग्जाम को नहीं दी है, बहुत सारे कारण हैं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें अपने पेपर को देखना है। सबसे पहले मैं आपको जिस बात की तरफ लेके जाऊंगा वो है प्रिपरेशन। हाउ टू प्रिपेयर। Even the question arises when we have a lot of time to prepare, in a situation when we have very less time to prepare, बहुत कम समय हमारे पास रह गया, एग्जाम्स हमारे सिर पर आ चुके हैं, अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, माता पिता परेशान हैं कि बच्चा कैसे करेगा, बहुत सी चिंताएं हैं। तो चलिए थोड़ा सा उसको देखें। बात करते हैं प्रिपरेशन की। जब प्रिपरेशन की बात आती है, पूरा साल जब हम देते हैं तब तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टाइम।
वक्त नहीं है भाई, बिल्कुल वक्त नहीं है। तब कैसे प्रिपरेशन करें? आपको अपने सिलेबस को चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करें, मैं आगे जब आप लोगों को अपने साथ वीडियो में जोड़ूंगा तो मैं स्पेसिफिकली आपको इकोनॉमिक्स में लेके जाऊंगा कि भाई इकोनॉमिक्स की हम तैयारी कैसे करें। लेकिन जहां तक प्रिपरेशन का बात है, चाहे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो या हिंदी हो या आप इंग्लिश कर रहे हो जिसका कि एग्जाम आपको बहुत जल्दी बहुत करीब है आने वाला है, तो कैसे करें? तो बहुत जरूरी है कि प्रिपरेशन आप शुरू करें अपने नेचर के अनुसार। Everyone is having their own nature to do some specific work. As far as here we concern, it is the studies to crack the subject. तो प्रिपरेशन में जो आपको नंबर 1 काम करना है कि आप अपने सिलेबस को एक थॉरोली आप लेकर के चलें कि क्या सिलेबस मेरा कवर करना है मुझे। अब इस सिलेबस को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड एंड रूल पे चलना है। कुछ भी कहो, कुछ पॉलिसीज अंग्रेजों की अच्छी थी, डिवाइड एंड रूल इंसानों पर नहीं लागू करना है, लेकिन उसे हमारी पढ़ाई पर लागू करना है। पढ़ाई पर कैसे लागू करना है? बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 बुक हैं। मैक्रो पे हम चलते हैं 40 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमी ये भी आपका 40 मार्क्स है। दोनों आपके बराबर वेटेज में है, 40 मार्क्स के हैं। 12th के कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको डिवाइड एंड रूल करना है। डिवाइड एंड रूल का मतलब ये हो गया कि भैया मुझे इसमें से कौन कौन से चैप्टर आते हैं जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने सुना है या समझा है या पढ़ा है, उसको आपको पहले ही निपटा देना है। फर्स्ट कंप्लीट, उसे हमें कंप्लीट करना है, चाहे वो आपके इस सब्जेक्ट में हो चाहे वो आपके इस सब्जेक्ट में हो। पहला काम ये कि जिन चीजों में हम कंफर्टेबल हैं, जो हमें आसान लगती हैं, हमें जल्दी याद हो रही हैं, जिन पर हमने प्रिपरेशन कर रखी है, जिसको हम पढ़ते हुए आए हैं, उसे पहले खत्म करना है। ये हो गया हमारा पहला। This will boost your confidence. Yeah, I know 20 marks. I know here 15 marks. लो जी, पास होने का काम तो हो गया, मेरे नंबर आ गए 35 मार्क्स आ गए। लेकिन भैया थोड़े में कौन मानता है? अपना तो पूरा चाहिए। आ जाओ, दूसरा काम आपको करना है। सेकंड वन इन प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट questions of previous board exam. Yes, previous board exams के questions crack करने हैं, एकदम तैयार करने हैं। वही मैं आपकी मदद के लिए आऊंगा। हाँ बिल्कुल, जल्दी आपके सामने लेकर के आ रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें बोर्ड में आने से कोई रोक नहीं सकता। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जहां तक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट की बात है, मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, हम प्रिपेयर करेंगे। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालिए प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के। और मैं ये सारा जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, पर जो रेगुलर पढ़ रहे हैं वो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करना है, उनको करना है, उनको भी करना है, सबके लिए। लेकिन भाई गरीब बच्चों के लिए प्लानिंग है, स्कीम है। मोदी जी की स्कीम लगाई है, मोदी जी से बात हुई थी, उन्होंने ये स्कीम दी है गरीब बच्चों के लिए। हम सब्सिडाइज चीज लेकर आए, ठीक है ना। लेकिन फायदा तो सब उठाते हैं भाई, गैस का सिलेंडर आप भी उठाते हैं ना। इनकम है, हम बाजार के भाव पर गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं, लेकिन लेते हैं नहीं सब्सिडाइज सिलेंडर, तो भैया सबको लेना है, ठीक है ना। तो अभी आगे मैं धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन पहला काम जो प्रिपरेशन का है वो ये कि जो आपको आता है उसे पूरा करो। प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है वो क्रैक करना है। चलिए दूसरा काम हम पकड़ते हैं एग्जाम पैटर्न को। ये क्या है एग्जाम
एग्जाम पैटर्न। अरे भैया सीबीएसई को तो नमन है, एक साल पेपर क्या पैटर्न का आया, फिर कोविड आ गया, कोविड में कुछ और बना दिया, कोविड चला गया, फिर नया पैटर्न आ गया। अरे बच्चा कंफ्यूज। डरने की बात नहीं, सीबीएसई तो चाहता है कि आप पढ़े, पैटर्न को बहुत आसान कर दिया है। आसान कैसे कर दिया? अंडरस्टैंडिंग बेस हो गया है, अंडरस्टैंडिंग बेस पूरा पेपर। केस स्टडी, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है वहीं से अपने सब्जेक्ट की हमें समझ निकालनी है, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई करना है और बस उसे लागू करना है, एग्जाम में लिखना है। बहुत आसान हो गया। जैसे आजकल हम रेडीमेड खाना खाते हैं ना, बना बना आया, गरम किया और खा गए, वो वाली बात है। सही कहूं तो कोई मुश्किल नहीं है। आपके आसपास क्या घटना घटित हो रही है आपको समझना है और उसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पैटर्न क्या हो गया भाई? अब एग्जाम का पैटर्न ये हो गया कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ा दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बढ़ा दिए, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास असर्शन एंड रीजनिंग है। इसे मैं क्यों उठा रहा हूं? बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ ये दे रहा है कि असर्शन रीजनिंग नहीं समझ में आता, क्योंकि ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल होगा। अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो असर्शन एंड रीजनिंग इज वेरी इजी। देन वी हैव अनदर, सबसे टिपिकल ये लग रहा है। दूसरा टिपिकल है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग ये एक नई चीज निकाल दी है सीबीएसई ने, पहले नहीं होती थी। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कभी इनकरेक्ट निकालो, कभी करेक्ट निकालो, कभी मैच करो, बच्चा बड़ा कंफ्यूज। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे, वो भी करेंगे, सब वो आएगा। तो मैच द फॉलोइंग को समझना है, पैटर्न समझना है। उसके बाद में आपके पास 3 मार्क्स क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 मार्क्स हो सकते हैं, 5 मार्क्स हो सकते हैं, 6 मार्क्स हो सकते हैं, 2 मार्क्स हो सकते हैं। इनको कैसे लिखना है ये हम समझेंगे। तो पूरा पेपर पैटर्न जो है ये आपको जो है पूरी तरीके से पेपर पैटर्न जो मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह से स्कैन हो जाना चाहिए। If you are able to understand how the questions are going to be asked in the examination, then it will become very easy for you to crack. थोड़ा जल्दी बोल गया यार, मैं तो ये कह रहा था, बस बहुत साधारण भाषा में कहूंगा। यदि हमें पता हो कि पेपर कैसा है तो लिखने में आसानी होती है। यूं चुटकी भर, बिल्कुल सबसे पहली बात, मैं बात पे बात आ गई है इसलिए कह रहा हूँ, डर बहुत बुरा है। कोविड में, कोरोना में डर ने लोगों को मारा। बीमारी ने मारा होगा लेकिन डर ने बहुत मारा। डर एग्जाम पैटर्न को समझो, शांत, बहुत शांत, बड़ा मजा आने वाला है। पढ़ाई का मजा और फिर उसके बाद में लिखने का मजा। मैं चाहूंगा आप कमेंट में मेरे चैनल पर एग्जाम देने के बाद जब मेरे वीडियो को आप देख लें, कैसा फील किया, क्या महसूस किया, जो क्वेश्चन मैंने बताए वो आए कि नहीं आए मुझे बताना है बहुत जल्दी। जैसे आप एग्जाम दे, शाम को घर पे बैठ के पहला काम यही होगा कि मेरे को कमेंट करोगे कि भाई साहब आपने जो कहा था आए थे। बिल्कुल आएंगे। रिवाइज रेगुलरली, ये आपका तीसरा। रेगुलरली से टाइम है ही नहीं। क्या रेगुलर? अरे जो है वो अच्छा है, किसको मालूम कर क्या होगा। जितना वक्त है रेगुलरली रिवाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 घंटे बैठ जाओ, 3 घंटे बैठ जाओ, 5 घंटे बैठ जाओ। देखो टाइम मैनेजमेंट की बात है ना, मैंने टाइम मैनेजमेंट सबसे लास्ट में लिया है। लेकिन बहुतेरे हैं, कोई कह रहा है 8 घंटे पढ़ लो, मम्मी पापा कहते हैं देखा नहीं, अरे पढ़ने बैठ गया सुबह से, ये भी घूम रहा है इधर उधर, पिटोड़, एक मारवाड़ी में बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इधर उधर घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, बैठा कर पढ़ा कर। नहीं, गलत, एकदम गलत तरीका। हमको तब पढ़ना है जब अपना दिल कहता है, जब मन करे। मान लीजिए मैंने आधा घंटा पढ़ा, 30 मिनट्स मैंने पढ़ाई करी और मेरा मन चला गया यार इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड करनी है, मैच देखना है,
बाहर खेलने जाना है, कुछ कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, कर लो, लेकिन डिसिप्लिन। 30 मिनट पढ़ाई करें, 15 मिनट में जो भी आपके मन में आ रहा है ना कर लो, पर दिमाग में रखो कि वापस मेरे को 30 मिनट बैठना, 30 मिनट आई हैव टू डिवोट अगेन। थोड़ा तो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा भाई। ये भी मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से इनडिसिप्लिन हो जाओ। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने कह दिया कि भाई 8 आवर्स पढ़ो, 10 आवर्स पढ़ो, पढ़ते ही रहो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। रात को 3 बजे तक पढ़ना अच्छा लगता है, 3 बजे तक पढ़ो। दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, दोपहर में पढ़ो। जब मन करे तब पढ़ो, क्योंकि जब मन साथ देगा तो फिर मजा आएगा, है ना। बुरा मत मानना यार, जब अपन अपने कंपेनियन के साथ होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, तो कैसा मन लगाते हैं, टाइम देते हैं ना देते हैं। इसको भी बना लो अपना दोस्त, ऐसा ही, बस ऐसे टाइम देना है। एग्जाम को दोस्ती करनी जरूरी है भाई, कुछ अचीव करेंगे तो आगे कुछ मिलेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट, रिवाइज रेगुलर विद टाइम मैनेजमेंट। जितना समय दे सकते हो इफेक्टिव टाइम, यानी जब आप पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन आ रहा है, एकदम पढ़ाई कर, कंसंट्रेशन। दूसरा कहीं दिमाग ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, डायरेक्ट आपके दिमाग में बात जाएगी। मेरा वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना बैठोगे मेरे साथ आपको मजा आएगा। आगे देखो बहुत आनंद आने वाला है। जब भी लगे मुझे पढ़ना है, रिवाइज रेगुलरली, किताब के साथ जुड़ना, प्रैक्टिस। ये जो पोर्शन है ना हमारी पूरी स्टडी का, ये जाता है न्यूमेरिकल्स के लिए। क्योंकि कुछ एक सब्जेक्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की हम बात करें, हमारे पास हम लेके चलते हैं 10 से 15 नंबर का मार्जिन हम लेके चलते हैं कि भाई न्यूमेरिकल्स आएंगे। बहुत बच्चे हैं जिनको नंबर्स देखते ही बुखार आने लगता है, यकीन जानिए। मैं बोलूंगा और आप कहोगे हाँ यार ये तो बात सबने सही कही। अभी मैं आपको कह दूं कि भैया मेरे को ये वाली कैलकुलेशन करके बता दो कि 1 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है। आप बोलोगे गलत लिख दिया, 9 डिवाइडेड बाई 1 बता दो, मैं बता दूंगा। ये भी कैलकुलेशन बच्चे को प्रॉब्लम देती है। इट्स ट्रू, वो उसकी प्रॉब्लम है भाई, हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इसलिए जब लगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। सो प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल, मेनली फॉर थ्योरी। लिखो, राइट एंड लर्न। इन शॉर्ट देखो मैं आपको बताता हूँ, बीएसटी में सबसे अच्छा, इकोनॉमिक्स में भी क्या हुआ था, यहाँ ये फलाना टॉपिक है, इसके 5 पॉइंट है, दिमाग में डालो जैसे 5 पॉइंट है। अभी उसको अपने नोट्स में, कॉपी में, किताब में देखो 5 पॉइंट की हेडिंग्स क्या है, ये 5, किताब बंद, लिखो 1 2 3। यार 4th क्या थी, नहीं आता है, छोड़ दो। 5th क्या थी, नहीं आता है, छोड़ दो। किताब को 1 2 3, ये तो सही थी, ये सही थी, अरे ये 2 छूट गई, वापस 1 2 3 4, अरे 4 आ गए, अगेन 1 2 3 4 5, and finally you are able to write all the points. If not all, maximum of the point you can able to write. ज्यादा से ज्यादा आप लिख पाएंगे। मेहनत का फल मिलता है भाई, कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा। बुक बंद, रिमेंबर, क्या पढ़ा था, लिखो, नहीं आ रहा है देखो, फिर बंद, फिर लिखो। जब सारे पॉइंट आ जाए बिना देखे, हो गया। दिस इज द प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। अभी आ जाओ, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। यस, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अरे भैया 12 साल से 15 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज तो है ना अपने पास, हिंदी में है, इंग्लिश में है। चीजों को समझो, उसके मर्म को, उसके मीनिंग को,
अपने अंदर एक्यूमुलेट करो, इकट्ठा करो, इनकलकेट करो द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट द हैबिट ऑफ रेक्टिफिकेशन। रटना नहीं है, उसकी खामी ये है, हाँ मैं मानता हूं, अगर आप फिर कोई बात नहीं, टाइम आपके लिए जो अच्छा है वो करो। आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं रट लेता हूं, रट लो, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, बीच में कुछ भूल गए, शब्द नहीं आया तो फिर हम अटक जाते हैं। तो उससे बेहतर तरीका है कि चीजों को समझ लो, अंडरस्टैंडिंग करो। हालांकि मैं आपको सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चंस थे, है ना, जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे काम करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा भी। उसके जो लर्निंग पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसको आपको लर्न करना है। अंडरस्टैंडिंग करके लर्न करोगे जल्दी हो जाएगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट है, देखो बीएसटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली इट इज ओनली अ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, केवल समझ करके हम उसको क्रैक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में कभी भी भूल ना करें कि हम रट के जाएंगे तो मामला हो जाएगा फिट, नहीं, मामला तो हो जाएगा गड़बड़। तो समझने पर हमें फोकस करना है, वी शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। सो these are very simple ways, just start your preparation. Exam pattern, I am going to help you. What is the pattern? Revise regularly, practice, 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 practice makes a man perfect. वो दिन याद करो जब तुमने पहली बार बाइक चलाई थी, कार चलाई थी, कितना ध्यान रखते थे, इधर देखते थे, उधर देखते थे, सामने देखते थे, रुक जाते थे, ब्रेक मारते थे। क्यों? हम सीख रहे थे, अभी प्रैक्टिस में नहीं थे। आज का दिन देखो, तुम बातें कर रहे हो मोबाइल पर, कुछ सोच रहे हो और बस चलाए जा रहे हो, और अचानक से तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे उस गंतव्य स्थान पर रुक जाती है जहाँ जाना चाहते हो। स्कूल है, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन इंस्टीट्यूट है, घर है, दोस्त का घर है, कहीं पर भी आपकी गाड़ी अपने आप रुकती है। आप वहां कुछ भी नहीं सोच रहे होते, फ्लोलेस, बिल्कुल एकदम, मतलब मक्खन की तरह। तो ये सब किसलिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को अपना साथी बनाइए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट बनेंगे। समय कम है लेकिन फिर भी करेंगे। फिर टाइम मैनेजमेंट किस लिए है? जब मन लगा तब पढ़ेंगे, और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस। तो दोस्तों भूल जाओ चिंता, कोई चिंता नहीं, मैं आ रहा हूं आपके लिए। मैंने 1 साल का गैप ले लिया था, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम पास में है तो अगला वीडियो 2 क्वेश्चन के साथ, इकोनॉमिक्स में मजा आने वाला है। क्वेश्चन वही दूंगा जो बोर्ड में आएंगे, याद करोगे कि किसका वीडियो देखा था। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।